हनुमान जी का रौद्र रूप और कर्ण का युद्ध। जब कर्ण ने स्वयं को त्रैलोक्य का सबसे महान योद्धा घोषित किया और कहा कि मेरी शक्ति को न देवता न असुर और न ही कोई मनुष्य जीत सकता है, तब देवताओं ने चिंतन किया, अगर यह गर्व कर्ण में बना रहा तो वह धर्म पक्ष की विजय में बाधक बनेगा। तब देवताओं ने हनुमान जी को स्मरण किया। हनुमान जी पांडवों के रक्षक और धर्म की रक्षा करने वाले थे। हनुमान जी का रौद्र रूप। हनुमान जी कर्ण के सामने प्रकट हुए, लेकिन साधारण रूप में नहीं। उन्होंने अपना महाविराट और रौद्र स्वरूप धारण किया। उनका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया, नेत्र अग्नि समान लाल हो उठे, हाथों में गदा चमक रही थी। उनके गर्जन से आकाश कांप उठा। कर्ण इस तेज और विभीषिका को देखकर भी डरा नहीं और युद्ध के लिए तैयार हो गया। लोक श्रुति में यही वर्णन आता है कि जब हनुमान जी ने रौद्र रूप धारण कर कर्ण को युद्ध की चुनौती दी तो कर्ण ने अपने अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वे भी निष्फल हो गए। कर्ण धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर गरजते हुए बोले, मैं सूर्यपुत्र कर्ण हूँ, आज तक मेरे बाणों को कोई नहीं रोक पाया। कौन हो तुम जो मेरी शक्ति को चुनौती देने आए हो? हनुमान जी ने मुस्कराते हुए उत्तर दिया, हे कर्ण, मैं धर्म की परीक्षा लेने आया हूँ। तुम्हारा गर्व तुम्हें अधर्म की ओर ले जा रहा है। देखो, तुम्हारे अस्त्र शस्त्र मेरे सामने कितने दुर्बल हैं। कर्ण ने क्रोध में आकर अग्निबाण छोड़ा, लेकिन हनुमान जी ने अपने श्वास से उसे बुझा दिया। उसके बाद वायुबाण चलाया, परंतु हनुमान जी स्वयं पवन पुत्र थे, वायु उनके अधीन था। फिर नागपाश चलाया, हनुमान जी ने गर्जना की और सर्प तड़पते हुए भाग गए। कर्ण ने दिव्य अस्त्रों की वर्षा कर दी, किंतु हनुमान जी की गदा के एक एक प्रहार से सब अस्त्र चूर चूर हो गए। आखिरकार कर्ण थक गए, पर हनुमान जी अड़िग खड़े रहे। कर्ण समझ गए कि उनके अस्त्र शस्त्र तो महान हैं, लेकिन हनुमान जी की शक्ति असीम और दिव्य है। यही कर्ण का अहंकार टूट गया। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हे कर्ण, तुम अद्वितीय धनुर्धर हो, दानवीर हो, लेकिन याद रखो, अहंकार तुम्हें पतन की ओर ले जाएगा। धर्म के मार्ग पर चलोगे तो यशस्वी रहोगे। कर्ण महान योद्धा थे, पर उनका गर्व और अहंकार उन्हें कमजोर बना देता था। हनुमान जी ने उन्हें मारना यानी उनके अहंकार का अंत करना ही धर्म की विजय के लिए आवश्यक समझा। वास्तविक महाभारत में कर्ण का वध अर्जुन ने किया, लेकिन लोकश्रुति यह संदेश देती है कि धर्मरक्षक हनुमान जी ने पहले ही उनके अभिमान का अंत कर दिया था। हनुमान जी ने केवल कर्ण ही नहीं, बल्कि अर्जुन और कर्ण दोनों की परीक्षा ली थी। महाभारत युद्ध से पहले यह चर्चा चारों ओर फैल चुकी थी कि सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है। कुछ लोग कहते अर्जुन तो कुछ कहते कर्ण। देवताओं ने सोचा कि इस विवाद का अंत करना चाहिए। तब हनुमान जी ने संकल्प किया कि वे दोनों की शक्ति और धैर्य की परीक्षा लेंगे। हनुमान जी ने साधु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया और दोनों को अलग अलग बुलाया। उन्होंने कहा, मैं आपकी शक्ति को परखना चाहता हूँ। मेरे पास यह विशाल पर्वत है, इसे स्थानांतरित करना है। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कर्ण की परीक्षा। कर्ण आगे बढ़े और गर्व से बोले, पर्वत को हिलाना मेरे लिए कठिन नहीं। उन्होंने पूरा बल लगाया, धनुष से भी प्रयास किया, पर पर्वत तनिक भी नहीं हिला। कर्ण थक गए और सोच में पड़ गए। अर्जुन की परीक्षा। इसके बाद अर्जुन आए। उन्होंने पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया और फिर नम्र भाव से बोले, हे ब्राह्मण, मेरी शक्ति से कुछ नहीं होगा।
आपकी कृपा और प्रभु की इच्छा से ही संभव है। अर्जुन ने प्रार्थना की और बाण लगाया। तभी चमत्कार हुआ, पर्वत थोड़ा हिला और साधु प्रसन्न हुए। तभी ब्राह्मण का रूप बदल गया और सामने प्रकट हुए पवनपुत्र हनुमान। वे मुस्कुराते हुए बोले, कर्ण, तुम निःसंदेह महान योद्धा और दानवीर हो, परंतु तुम्हारे भीतर गर्व है। अर्जुन, तुम्हारी शक्ति श्रद्धा और विनम्रता में है। सच्चा बल वही है जो ईश्वर और धर्म से जुड़ा हो। इस कथा का भावार्थ है कि कर्ण की वीरता अद्वितीय थी, लेकिन उनके भीतर गर्व अधिक था। वहीं अर्जुन ने हमेशा विनम्रता और ईश्वर स्मरण से शक्ति पाई। हनुमान जी ने दोनों की परीक्षा लेकर यह सिद्ध किया कि अहंकार से शक्ति व्यर्थ है और विनम्रता से ही विजय सुनिश्चित होती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करो डिजिटल भविष्य चैनल, लाइक करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, ताकि हमारे नए नए पौराणिक और धार्मिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकें।